तो चलिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जहां विज्ञान और विश्वास की सारी हदें टूट जाती हैं। कहानी है एक पुरातत्वविद की, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ तर्क और सबूतों पर यकीन करता है, लेकिन एक शापित जगह पर खुदाई करते हुए उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी पूरी दुनिया को, उसकी सोच को हमेशा के लिए हिलाकर रख देगा। ये कहानी के मुख्य किरदार के ही शब्द हैं। वो खुद मान रहा है कि जो कुछ वो बताने जा रहा है उस पे यकीन करना लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसे इंसान का कबूलनामा है जिसका सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसके वजूद को वो कभी सोच भी नहीं सकता था। जरा सोचिए, जगह है एक 300 साल पुराने मठ का वीरान खंडहर, चारों तरफ सन्नाटा और रात है पूर्णिमा की। हमारा पुरातत्वविद अकेले अपने काम में लगा है, तभी वहाँ एक बेहद खूबसूरत लेकिन उतनी ही रहस्यमयी अजनबी आ जाती है, अकेली, और उसके आने से ही जैसे वहाँ की हवा में कुछ अजीब सा घुल जाता है। वो अजनबी एक ऐसा दावा करती है जिसे सुनकर होश उड़ जाएं। वो कहती है कि ये प्राचीन कापालिक मूर्ति जो 15 दिन पहले ही जमीन से निकली है वो उसकी है और वो उसे वापस लेने आई है। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसी मूर्ति जो सदियों से दबी हुई थी वो आखिर इसकी कैसे हो सकती है। वो एक प्रस्ताव रखती है। वो कहती है कि वो मठ के उस छिपे हुए खजाने का राज बता देगी जिसके सिर्फ किस्से कहानियां हैं, लेकिन शर्त बस एक है कि ये मूर्ति उसे वापस करनी होगी और इस मुलाकात का जिक्र किसी से कभी नहीं करना होगा। ये एक ऐसा सौदा था जिसमें एक तरफ बेइंतहा दौलत का लालच था और दूसरी तरफ एक अनजाना खतरा। और सौदा हो जाता है। वो महिला अमावस्या की रात को फिर आने का वादा करती है और फिर देखते ही देखते आंखों के ठीक सामने हवा में गायब हो जाती है। बस यहीं से तर्क और विज्ञान की दुनिया पीछे छूट जाती है और एक अलौकिक अंधेरा घना होना शुरू हो जाता है। खैर, खुदाई का काम आगे बढ़ता है। टीम मठ के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी गर्भगृह तक पहुंच जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, सदियों से दबा एक भयानक सच बाहर आ जाता है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो सिर्फ पत्थर नहीं खोद रहे थे, बल्कि एक पुराने आतंक को जगा रहे थे। गर्भगृह के अंदर का जो नजारा था वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। दीवारों पर 1 दर्जन इंसानी कंकाल टंगे हुए थे। एक विशाल 10 फुट लंबा नाग जिसके सिर पर जटाएं थीं और एक ऐसा रक्षक जो पल में सांप और पल में सन्यासी का रूप ले लेता था। ये कोई मठ नहीं बल्कि एक बलि स्थल था। अब इन सारे सवालों के जवाब कहाँ से मिले? परेशान होकर हमारा सूत्रधार एक युवा नेपाली तांत्रिक के पास मदद के लिए पहुंचता है और वो तांत्रिक वो एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाता है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। तांत्रिक ने जो बताया वो चौंकाने वाला था। वो महिला इंसान है ही नहीं, वो चंद्रा नाम की एक पुजारिन की आत्मा है जिसे 300 साल पहले खजाने की रक्षा के लिए यही बलि चढ़ा दिया गया था। वो खजाना नहीं मांग रही थी, वो अपनी मुक्ति मांग रही थी और वो मूर्ति उसकी मुक्ति की चाबी थी। तांत्रिक ने उस श्राप का पूरा इतिहास बताया। ये जुनून और दहशत का एक ऐसा चक्र था जो बार बार खुद को दोहरा रहा था। जब भी किसी को वो मूर्ति मिलती, चंद्रा की आत्मा उसे अपना निशाना बना लेती। हमारे पुरातत्वविद ने अनजाने में उसी सदियों पुराने श्राप को फिर से जगा दिया था। अब उसे लगने लगा था कि लोग उसे पागल समझ रहे हैं। अपनी बात, अपने देखे हुए को साबित करने के लिए वो एक जानलेवा फैसला करता है। वो फैसला करता है कि वो सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करेगा और खजाना खुद ले जाएगा। उसे लगा कि सबूत उसे बचा लेंगे, लेकिन वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। तांत्रिक एक बहुत ही अजीब अनुष्ठान करता है। वो अपनी जीवन शक्ति का इस्तेमाल करके चंद्रा की आत्मा से बात करता है और देखते ही देखते तिजोरी का वो भारी लोहे का दरवाजा जो जादुई तरीके से बंद था, चरमराते हुए खुल जाता है। खजाने का दरवाजा खुल चुका था और साथ ही दुर्भाग्य का भी। जब खुदाई से मिली दूसरी चीजें भी गायब होने लगती हैं, तो उसे पक्का यकीन हो जाता है कि अब तो खजाने का एक टुकड़ा चुराना ही पड़ेगा। सिर्फ यही एक तरीका है ये साबित करने का कि वो पागल नहीं है। ये फैसला दिमाग से नहीं बल्कि हताशा से लिया गया था। वो खजाना चुरा के भागता है। आधी रात का वक्त, जीप तेज रफ्तार में है, लेकिन तभी उसकी नज़र गाड़ी के रियर व्यू मिरर पर पड़ती है और वो जो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। खजाने के ऊपर 6 जिंदा कंकाल बैठे हैं।
दहशत में उसका संतुलन बिगड़ता है और जीप एक भयानक हादसे का शिकार हो जाती है। बेहोशी में अंधेरा नहीं बल्कि एक विजन आता है, एक पिछले जन्म का ऐसा साफ मंजर जो सारे सवालों के जवाब दे देता है। उसकी चेतना, उसका मन वर्तमान से निकलकर अतीत के सफर पर चला जाता है। वो देखता है कि मठ अब खंडहर नहीं है बल्कि एक शानदार जीता जागता मंदिर है, और वो खुद अब एक पुरातत्वविद नहीं है। वो अब उस कहानी का हिस्सा बन चुका है जिसे वो अब तक खोदकर निकालने की कोशिश कर रहा था। वो खुद को सदियों पहले के एक नोबल मैन के रूप में पहचानता है, और वो चंद्रा को देखता है एक आत्मा के तौर पर नहीं बल्कि उस औरत के रूप में जिससे वो प्यार करता था। अब उसे समझ आता है ये कोई अनजाना श्राप नहीं था, ये उसका अपना अतीत था, एक ऐसा वादा जो जन्मों से उसका पीछा कर रहा था। उस विजन में उसे बलि देने के लिए वेदी की तरफ घसीटा जा रहा है, और जैसे ही तलवार गिरती है उसे चंद्रा के आखिरी शब्द सुनाई देते हैं, एक वादा जो 300 साल तक हवा में गूंजता रहा। 9 दिन बाद जब उसे होश आता है तो हकीकत बहुत बेरहम थी। वो एक अस्पताल में है। जो खजाना उसने चुराया था वो मामूली ईंट पत्थरों में बदल चुका है। उसके पास कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी जा चुकी है। सब कुछ खत्म हो चुका था, ना कोई सबूत, ना आवाज, और एक ऐसी कहानी जिस पर कोई कभी यकीन नहीं करेगा। वो अतीत और वर्तमान के बीच कहीं फंस कर रह गया था। उसकी आवाज का जाना शायद उसी पिछले जन्म की बलि का एक भयानक एको था। इस घटना को कई साल बीत चुके हैं। वो पुरातत्वविद आज भी चंद्रा के उन आखिरी शब्दों के सहारे इंतजार कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि वो इंतजार किसका कर रहा है, अपने अतीत की एक आत्मा का या अपने भविष्य की प्रेमिका का? और क्या वो वादा एक श्राप था या मुक्ति की कोई उम्मीद? अब मैं मुक्ति